नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल धनार्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के एक और पॉपुलर स्कीम के बारे में जिसका नाम है MIS अर्थात मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम किसके लिए है? जो कि रेगुलर इनकम चाहता है। मान लीजिए उसको कहीं से लमसम अमाउंट मिला है, या तो रिटायरमेंट के समय या जैसे भी उसके पास मंथली इनकम स्कीम चाहता है, उसके पास लमसम अमाउंट है और जिससे वो मंथली इनकम उसको होता रहे, ऐसा वो चाहता है, तो उसके लिए MIS ये स्कीम बहुत ही सूटेबल है। आइए अब जानते हैं कि MIS कैसे वर्क करता है। इसमें हम एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट अमाउंट के बदले हमको हर महीने एक इंटरेस्ट मिलता है जब तक कि ये MIS का जो टेन्योर है वो ख़त्म नहीं होता। और जो टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो हमको जो लमसम अमाउंट हमने जमा किया है वो वापस मिल जाता है। अर्थात ये हर महीने इनकम जनरेट करने का एक तरीका है। आइए हम अब इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर को डिस्कस करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। ये बिल्कुल सेफ़ है और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसमें कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है और इसमें आपको रेगुलर मंथली इनकम होता रहता है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं। ये अब जानते हैं कि इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है या नहीं। देखिए, इसमें ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो, इसमें इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि ये टैक्स सेविंग स्कीम नहीं है। इसमें हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो पोस्ट ऑफिस होता है वो TDS कटौती नहीं करता है। आपको जो इनकम जनरेट हो रहा है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको ऐड करेंगे और अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आप इनकम टैक्स पे करेंगे। तो इसमें इनकम टैक्स का इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। आइए अब जानते हैं हु कैन ओपन द अकाउंट। देखिए, जो भी इंडियन रेसिडेंट है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है और जॉइंट अकाउंट ओपन करने के लिए 2 या 3 लोग एडल्ट आपस में मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये है कि उसका इक्वल शेयर होता है जॉइंट अकाउंट के लिए। और कोई गार्जियन है, यदि वो अपने किसी माइनर के नाम पे खोलना चाहता है तो वो उसके नाम पे भी खोल सकता है। ये है कि 10 साल के बाद वो माइनर उसको ऑपरेट कर सकता है। इस प्रकार से इसको ओपन किया जा सकता है। आइए हम अब इसके डिपॉजिट लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का आप डिपॉजिट कर सकते हैं और जो सिंगल अकाउंट का मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 4.5 लाख रुपए था। 2023 का जो फाइनेंशियल बजट आया था उसमें बढ़ा दिया गया और जॉइंट अकाउंट को 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है और इंडिविजुअल का 9 लाख रुपए रखा गया है। इस प्रकार से इसका डिपॉजिट लिमिट है मिनिमम 1000 और मैक्सिमम जो है 9 लाख और 15 लाख क्रमशः सिंगल और जॉइंट के लिए। आइए अब हम इसके टर्म और इंटरेस्ट रेट को जानते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, मतलब यह स्कीम 5 साल के लिए है। और करंट में इसका जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.1% चल रहा है। इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है और ये जो इंटरेस्ट है ये आपको सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाता है और ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में मंथली क्रेडिट हो जाता है। इस प्रकार से इसका टर्म 5 साल का है और इंटरेस्ट रेट अभी फ़िलहाल 7.1 है। आइए अब हम इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट से ही कैलकुलेशन इसका होता है। और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो भी आप लमसम अमाउंट इसमें जमा करते हैं उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट होता है। ये अब इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड पे बात करते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है वो ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी के तहत सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है और ये मंथली बेसिस पे क्रेडिट होता है CBS सिस्टम के द्वारा, जिसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके माध्यम से ये आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा हो जाता है, सेविंग अकाउंट में। ये मंथली बेसिस पे जमा होता है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि यदि प्री मैच्योर क्लोज़र करें तो क्या होगा। देखिए, यदि हम 1 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज़र नहीं कर सकते हैं, 1 साल के बाद ही इसको प्री मैच्योर क्लोज़र किया जा सकता है। यदि 3 साल से पहले हम इसको क्लोज़ करते हैं तो 2% का हमको पेनल्टी लगता है, ठीक है। और जो अगर हम 3 साल के बाद इसको हम क्लोज़ करते हैं तो हमको 1% का पेनल्टी लगता है और 5 साल में तो इसका क्लोज़र है ही। जैसे एग्जांपल के लिए यदि मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए लमसम मैंने जमा किया था और 3 साल से पहले यदि मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो मुझे 2000 रुपये कट जाएगा और मुझे 98,000 रुपये मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं
3 साल बाद कभी क्लोज़ करता हूँ तो मुझे 1% के हिसाब से 1,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा और 99,000 रुपये लमसम अमाउंट मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार प्री मैच्योर क्लोज़र में पेनल्टी क्रमशः 2% और 1% का लगता है। आइए अब हम अकाउंट कन्वर्जन और अकाउंट ट्रांसफ़र के बारे में जानते हैं। देखिए, हम सिंगल अकाउंट को कन्वर्ट करके जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा हम उसको जॉइंट से सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और माइनर यदि मेजर हो जा रहा है तो वो अपने नाम पे अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकता है। ठीक है, MIS जो अकाउंट है हम उसको एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में हम इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इसमें अकाउंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी है और अकाउंट को कन्वर्ट भी किया जा सकता है। आइए अब हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। इस स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और इसमें आप नॉमिनेशन या तो उसी समय कर सकते हैं और मैच्योरिटी से पहले कभी भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी नॉमिनी को, कि यदि किसी कारणवश जिसने जमा किया है उसको कुछ हो जाता है तो वो अमाउंट किसको मिलेगा। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।